आदमी ने बूढ़े भेड़िए के पैर से जाल खोल दिया। आजाद होने के बाद भेड़िए ने उसे बताया कि कई पहाड़ और घने जंगल पार करने के बाद उसे एक खड़ी चट्टान दिखेगी जिसकी गुफा में जीवन जल छिपा है। आदमी के पिता मरणासन्न थे। उन्हें बचाने के लिए वह भेड़िए द्वारा बताए रास्ते पर चल पड़ा। धूप बारिश सहते, नदियां पार करते और पहाड़ लांघते हुए वह आखिरकार चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। गुफा का मुहाना गहरा और अंधेरा था। चारों ओर अजीब चट्टानें थीं, जिसे देखकर ही रोंगटे खदड़े हो जाएं। लेकिन पिता की जान बचाने की चिंता में उसने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। गुफा अंधेरी और नम थी और कोनों में कई हड्डियां बिखरी पड़ी थी। सबसे अंदर पहुंचकर उसने दो बड़े लकड़ी के पीपे देखे जिन पर कुछ लिखा था। उनमें लिखा था कि दोनों की औषधीय शक्ति बिल्कुल विपरीत है। एक मरते हुए इंसान को जीवन दे सकती है तो दूसरी मौत को और करीब ला सकती है। आदमी ने जल्दी से एक पूरा बर्तन जीवन जल भर लिया। उसे लगा कि अब उसके पिता बच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, जमीन हिलने लगी, तेज हवाओं के साथ धूल उड़ने लगी और अंधेरे से 3 सिरों वाला एक विशाल जानवर बाहर आया। ये राक्षस हवन जल का रक्षक था जो उसे पानी सौंपने की धमकी देने लगा, वरना जान लेने की बात कही। आदमी ने हार नहीं मानी और अपनी तलवार लेकर उस पर झपटा, लेकिन उसकी छोटी तलवार राक्षस की खाल तक नहीं काट पाई और वह बस इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने लगा। विशालकाय जानवर ने अपनी पूंछ से उसे हवा में उछाल दिया और वह जोर से जमीन पर जा गिरा। वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी उसे सुराही में रखी संजीवनी याद आई। उसने एक घूंट पी ली। दवा का असर पूरे शरीर में फैल गया। उसके अंगों में नई शक्ति आ गई और उसके कदम स्थिर और मजबूत हो गए। उसे इतना शक्तिशाली देख जानवर डर गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि उसने उसका पैर उसकी पूंछ पर रख दिया। इसी बीच बूढ़ा भेड़िया चुपके से गुफा में घुस गया और दोनों लकड़ी के पीपों की जगह बदल दी। आदमी ने मौका पाकर राक्षस की पीठ पर छलांग लगा दी और एक एक करके उसके 2 सिर काट दिए। केवल एक सिर वाला राक्षस डर के मारे कांप उठा और अपनी जान बचाने के लिए वापस गुफा में जीवन जल खोजने भागा। साथ ही उसने कौवों को आदमी पर झपटने का आदेश दिया। दानव ने देखा कि आदमी उलझा हुआ है तो उसने झटपट एक बाल्टी उठाई और गटक गया। लेकिन वह बाल्टी वही थी जिसे बूढ़े भेड़िए ने बदल दिया था। कुछ घूंट पीते ही वह गुफा से बाहर निकला और दहाड़ने लगा, पर दहाड़ खत्म होते ही उसका शरीर ढीला पड़कर गिर गया। आदमी ने कौवों को झटक दिया। दानव के पेट के कवच को पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाकर दूर फेंक दिया। विशालकाय जानवर जमीन पर जोर से गिरा। चट्टानें टूट गईं और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। एक बिजली दानव की गुफा पर गिरी। पूरी गुफा ढह गई और मलबा कीचड़ के साथ बह गया। तूफान धीरे धीरे शांत हुआ। आदमी ने देखा कि बूढ़ा भेड़िया मलबे में पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसका दिल भर आया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। अचानक उसे याद आया कि बोतल में थोड़ा सा पुनर्जीवन जल बचा है। उसने तुरंत बूढ़े भेड़िए का मुंह खोलकर उसे पिला दिया। दवा का असर तुरंत हुआ। बूढ़ा भेड़िया झटके से खड़ा हो गया। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। वह आदमी को लेकर सीढ़ियों से नीचे कूदा, घास के मैदानों और धाराओं को पार किया। आखिर कुछ पहाड़ियों को लांघकर आखिरकार वे अपने घर के दरवाजे पर वापस आ गए। बूढ़े पिता दरवाजे के पास कमजोरी से टिके हुए थे। आदमी ने घबराकर पानी का बर्तन निकाला और उसे हिलाया, लेकिन वह खाली था। उसे बहुत पछतावा हुआ। पिता ने उसके चेहरे पर निराशा देखी और धीरे से कहा, पानी भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जिस हिम्मत और सेवा भाव से तुम यहाँ तक आए हो वही इस घर को सहारा देने के लिए काफी है।